बिहार में जब से नई सरकार बनी है छात्र कुछ न कुछ मुद्दा को लेकर गर्दनी बाग धरना स्थल से लेकर राजभवन घेराव तक जा रहे हैं। लेकिन कल पप्पू यादव मिलते हैं, राज्यपाल भवन जाते हैं और बोलते हैं कि हमारी सारी मांगे जो है पूरी कर ली गई है। जो कुमन पटेल का जिक्र करते हैं, जो आज 19वां दिन है उनका आमरण अनशन का, कहे कि उनके प्रतिनिधि के साथ हमने मिला, हमारी मांगे पूरी हो गई है। और जो उम्र को लेकर है, उम्र को लेकर बातें नहीं, बातचीत जारी है, 2-3 महीना के अंदर वो भी सुन ली जाएगी। लेकिन आज फिर जो छात्र है राजभवन घेराव करते हैं, हालांकि शांतिपूर्ण करते हैं, क्योंकि एसपी का बयान आता है कि छात्र जो है शांतिपूर्ण कर रहे थे। लेकिन क्या सवाल तो ये उठता है कि अगर कल बातें मांग ली गई थी, आखिर आज क्यों गया है? बार बार तेजस्वी यादव छात्रों के बीच जाते हैं। तो आज हमारे साथ बात करने के लिए है निशांत जी, जो लोक जनशक्ति रामविलास के प्रवक्ता हैं। उनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। सर, अभी एक युवा है और जिस तरह से पीएचडी होल्डर के आज राजभवन घिरा हुआ, उसको लेकर किस तरह से आप लोग देख रहे हैं, आखिर क्यों ऐसा हो रहा है छात्रों के साथ? देखिए, निश्चित तौर पर हम छात्रों के समर्थन में हमेशा से खड़ा है। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ और आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, अब सभी पीएचडी होल्डर को मैं ये जानकारी देना चाहता हूँ कि मेरे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी ने इसको लेकर मुख्यमंत्री जी को भी पत्र लिखा है। और विगत 4-5 दिन पहले उन्होंने पत्र लिखा है और पत्र लिखकर यह आग्रह किया है कि निश्चित तौर पर जो सहायक प्रधानाध्यापक नियमावली है उस पर जो छात्र के हित में होगा, जो शिक्षक के हित में होगा, उस पर सरकार सोचे, सरकार उस पर काम करे। और आपने देखा होगा कि लगातार छात्रों की मांग को लेकर सरकार भी तत्परता से काम कर रही है। इससे पहले टीआरई 4 को लेकर छात्रों ने जो हंगामा किया था, जो आंदोलन किया था, सरकार ने उसको भी माना। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिसको विपक्ष के रूप में जनता ने चुना है, मैं तेजस्वी यादव की बात कर रहा हूँ, उनको विपक्ष के रूप में, विपक्ष के नेता के रूप में बिहार की जनता ने, छात्र ने, नौजवान ने उनको मौका दिया है। वो जब रोड पर आकर तुष्टीकरण की राजनीति करते तो ये बड़ा हास्यास्पद लगता है। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ कि देखिए, जब आप किसी भी सदन के सदस्य होते हैं तो सदन से अच्छा आवाज़ उठाने की जगह सड़क नहीं, सड़क पे भी आवाज़ उठाई जाती, लेकिन सदन में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर छात्रों के विषय को लेकर क्या तेजस्वी यादव ने एक भी सवाल उठाया है? क्या सदन में तेजस्वी यादव उपलब्ध रहते हैं? क्या ये विदेश घूमने चले जाते हैं? और जब इनको याद आता है तब ये आके सड़क पर अपनी राजनीति रोटी सेकते हैं। तो बिहार की जनता, बिहार के छात्र, नौजवान ये इस बात को नहीं समझ रहे हैं। इन्होंने सदन में कितनी बार, मैं फिर यही क्वेश्चन करूंगा और आपके माध्यम से करूंगा, राजद इसका जवाब दे, कितनी बार तेजस्वी यादव ने छात्रों के मुद्दों को सदन के पटल पर रखा है? देश संविधान से चलता है, राज्य संविधान से चलता है और संविधान में ही ये प्रावधान है कि चुने जनता जिसको चुनती है वो सदन में आकर जनता की आवाज बनकर जनता के समस्याओं का समाधान कराता है। यही है ना? जब से बांकीपुर चुनाव हारे हैं तब से तेजस्वी यादव लगातार सड़क पे है। आप कैसे करें कि छात्रों के हित की बात नहीं कर रहे? भाई, मैं आपसे फिर यही कह रहा हूँ, छात्रों की हित की बात सड़क पे होगी क्या? हो हंगामा करने से होगा? सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से होगा? नहीं तो आप लोग गोली चलाइएगा उस सड़कों पर? नहीं, छात्रों पे, फिर मैं कह रहा हूँ, छात्रों पे अगर किसी ने गोली चलाया है, मारपीट की है, तो आप इस बात को समझ लीजिए कि उस पर कार्रवाई हुई है। नहीं हुई कार्रवाई तो आप बताइए मुझे। अभी कार्रवाई हुई है। ये छात्रों के ऊपर, क्योंकि ये देश के भविष्य हैं, देश की दिशा और दशा छात्र ही तय करेंगे आने वाले समय में। और अगर उनको न्याय नहीं मिलेगा, इसके पक्ष में ना मेरे नेता है ना मेरी पार्टी है। मेरे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान हमेशा से छात्रों की आवाज बनकर खड़ी रहती है। लेकिन तेजस्वी यादव से पूछिए ना कि सदन में कितनी बार आवाज उठाया उन्होंने, सरकार को कितनी बार उन्होंने आकृष्ट करवाया। ये तेजस्वी यादव से पूछिए ना। सड़क पर आ जाने से, हो हंगामा करने से ऐसे समाधान निकलता है या सदन में बात रखने से समाधान निकलेगा? कैसे निकलेगा आप बताइए मुझे। आप युवा है, एक सवाल बनता है, क्योंकि जिस तरह से झारखंड की बात करें तो झारखंड में आप लोग सरकार से जवाब मांग रहे हैं, वहाँ महागठबंधन चुप है, यहाँ महागठबंधन सरकार से जवाब मांग रहा है, आप चुप है, ऐसा क्यों? हम लोग कभी चुप नहीं है। महागठबंधन सवाल पूछ रही है तो महागठबंधन से हम भी सवाल पूछेंगे। ये जो बिहार की दुर्गति थी किसने की थी, भूल गए क्या? और आज बिहार की क्या स्थिति है वो भी याद रखिएगा। ये लोग AK-47 चलाने की बात करते रहे, राजद के लोग AK-47 लेके घूमते थे, लहराते थे, उस दौर को याद करिए ना। आज तो पुलिस के पास AK-47 है,
जो बिहार की जनता की रक्षा करती है। लेकिन फिर बात वही है कि अगर उसका दुरुपयोग कोई करेगा तो उसको सजा मिलेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी सारे चीजों को गंभीरता से देख रहे हैं और हमारे नेता छात्र के हित में हमेशा से हैं, रहेंगे और छात्र की आवाज बनकर सदन में भी गूंजते हैं, सड़क पर भी गूंजेंगे। लेकिन तेजस्वी यादव जी से पूछिए कि उन्होंने सब सदन में कितनी बार छात्र के मुद्दों को उठाया। आप ही मीडिया के, आप तो प्रबुद्ध पत्रकार हैं, आप ही बताइए ना कि जब से 2025 चुनाव के बाद से कितनी बार सदन में तेजस्वी यादव जी आए हैं, आप ही बता दीजिए मुझे। छोड़िए 2025 से पहले की बात, 25 के बाद कितनी बार वो नेता प्रतिपक्ष के रूप में सदन में उठ के बिहार की जनता की आवाज बने हैं। 0 सन्नाटा, आइएगा गलतफहमी करने, ऐसे क्या आपको चलेगा? लग रहा है तेजस्वी यादव राजनीति कर रहे हैं छात्रों के आड़ में? और क्या कर रहे हैं? राजनीति नहीं कर रहे हैं तो और क्या कर रहे हैं? ये सब चीज नहीं चलने वाला है। यहाँ बच्चा जेन अल्फा आ गया है, सब एआई से कनेक्ट है। ये सब घुमाइएगा पढ़ाइएगा तेजस्वी जी तो बाकीपुर में 10,000 पे आए ना, अगला बार चुनाव में 5,000 पे आफत हो जाएगा। संभलिए, जो ड्यूटी दी है बिहार की जनता उसको निभाइए, सदन में बैठिए, आवाज उठाइए और जनता के हित में काम करिए, नहीं तो कहीं के नहीं रहिएगा।